हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं कहती बहुत अच्छे होंगे। और हम सब आए हैं छत पे। आप ढोलक की आवाज़ सुन रहे? कीर्तन हो रहे मंदिर में। और हम लोग कर रहे हैं छत की सफाई। सफाई, हाँ। मीठी ने झाड़ू लगा दिया। हम पेड़ों में पानी डाल देंगे, मतलब पौधों में। पौधों की हालत देखिए कैसे सब डाउन हो गए हैं। जबकि सुबह जब नहाने आते हैं ना, 5-6 बजे जब ये लोग नहाने आते हैं तो पानी डालते हैं ना मीठी। लेकिन इस समय की धूप मेरी समझ में नहीं आ रही। गर्मी तो हो रही बहुत तेज़, लेकिन ऐसा तो हमें लग रहा है मई जून में भी नहीं हुआ जो हालत इस समय पेड़ों की हो रही। सारे पत्ते पीले पीले पड़े जा रहे हैं। पानी डाल रहे हैं, सारा कचरा निकला, देख रहे हैं ये सब। पौधों की पत्ती वगैरह लाश से मत मारो बेटा, टूट टाट जाएगा। ये देखिए, ये हर दूसरे तीसरे दिन झाड़ू लगाने तब भी छत इतनी गंदी है। पूरी साफ कर दी बिटिया ने हमारी। हम जा रहे पानी डाल रहे हैं। मैया जी को नहीं, देखो कितना मस्ती कर रहा है। इसको अच्छा, हमको डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, मजा आ रही है। आए हैं स्पेंसर और हमने देखो झूला झूला गया ऊपर। इसको वैसे भी स्टैंड बहुत पसंद है। देखें यहाँ लाइट ही लाइट, कितना सुंदर लगता है। मुझे लाइट बहुत पसंद है ना। अने 2 बच्चे और हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए आराम से खेलना, ठीक है? हाँ खेलो। हाय बेटा, देखो इसको लग मत कीजिए भैया, मत कीजिए, मत कीजिए। ऊँचे ज्यादा रोने लगा वो। इसका 50 का हाल कैसे सब फैला हुआ है ना, देख रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ फैलाना आता है। इकलौते हम हैं घर में जो समेटते रहते हैं, समेटते रहते हैं, समेटते रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। मीठे तो चलो ये फैलाई ये समेट भी देंगी, लेकिन इनका क्या बताएं। देख रहे हैं किसके साथ खेल रहे हैं, देख लीजिए। ये वाशिंग मशीन का कवर आया था, उसी में घुस के खेलता है। दिन भर फैलाता रहता है, गत्ते वत्ते सब फैला के रख देता है। सेठी पे सारे कपड़े फैले हुए हैं, किसी को नहीं देखना। मेरा हाल देख रहे, सिर्फ यही साफ सफाई समेटने में निकल जाता पूरा दिन। इसलिए जब हमें गुस्सा आती गए ना, चुपचाप हम एक कोना लेते हैं और लेट जाते हैं। क्या ही करे, इंसान ऊब जाता है वही काम करते करते। और मारो तो मेरा हाथ जल्दी चलता है नहीं। हाँ गाइस, एक चीज़ और, मेरा हाथ जल्दी चलता नहीं। जब चलता है तो कायदे से चलता। तो उसमें क्या होता है कि अब क्या बताए, कहते नहीं कि बदनाम करने तुरंत ही अपना को नहीं देखते, खुद को नहीं इंसान देखता है कि वो क्या से क्या ही कर चुका है, क्या कर रहा है, क्या कर चुका था। लेकिन दूसरे को देखा करता है। हम जल्दी अपने बच्चों को मारते नहीं गए। कभी कदा यदा कदा जब बहुत तेज डर जाता ना मन, तब भले मार देते, वरना जल्दी मारते नहीं। और दिन भर ये लोग बच्चे मेरे फैलाते रहते हैं। अभी हम किचन पूरा साफ़ करके, अभी भोग बनाया था, किचन साफ़ करके नीचे का सब समेट के आए। पूरे दिन एक एक गंदे कपड़े उठाते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते रहते हैं। हाँ, फिर शाम को एक साथ धुल देते हैं। हालांकि रात में नहीं धुलते हैं, शाम को धुलते हैं तो ड्राई करके फटाक से सुखा के रख देते हैं। पूरी रात में नहीं धुलते हैं, दिन ही रहता जब धुल लेते हैं। तो 3-4 बजे धुल लेते हैं, 3-4 बजे कोई शाम नहीं होता है। तो ये रहता है, करते रहते हैं। और फिर इंसान कोई भी हो, हम कहते कोई भी लेडीज़ हो, काम करती वो आप करती तो वो आप अपने घर का करती ना, किसी और के घर का नहीं होता करती है। लेकिन फिर भी होता है ना कि इंसान एक जिसको सिर्फ बुराई देखनी है ना, वो सिर्फ आपकी बुराई देखेगा, अच्छाई नहीं देख सकता। और अपने अंदर हज़ारों बुराइयां होने के बावजूद मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत मान, ये सब करते रहते। तो ऐसे लोगों को क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी
जल्दी में मुझे एक बात पता चली थी, बड़ी अजीब सी बात पता चली थी कि जो है जब हाँ 20 दिन के बच्चे होते हैं, जब बेबी होता है तो कोई भी लेडीज़ 1.25 मंथ कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलती, कहीं भी नहीं जाती आती है। तो देव स्थान ही क्या जाएगी, जो इतना पवित्र बालाजी स्थान जैसा स्थान जो बालाजी महाराज हैं, वहाँ पे कैसे चली जाएगी कोई भी लेडीज़। जो लेडीज़ें होंगी वो समझती होंगी, बहुत सारे जेंट्स भी समझदार होते हैं, अनपढ़ गंवार कोई नहीं होता, सबको समझ में आता है कि 20 दिन का बच्चा छोड़ के। दूसरी बात, ऑपरेशन की बॉडी लेके कैसे चला जाएगा बालाजी में। जो इंसान बालाजी गया उसे पता होता कितनी भीड़ होती है ना, बहुत सारी भीड़ होती है गाइस वहाँ पे, इतना आसान नहीं होता जाना। और ये छोटा सा दर्द, में अंगूठा कट जाता उसमें कितना दर्द होता। फिर ऑपरेशन हुई लेडीज़, बालाजी 20 दिन में कैसे चली जाएगी। तो आदमी अपने ही झूठ बोल के खुद फंस जाता है। अरे झूठ भी बोलो जिसका कोई एक मजबूती हो, आप झूठ बोलो लेकिन मजबूती में तो बोलो। तो गधे हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं 20 दिन का बच्चा छोड़ के ऑपरेशन की बॉडी लेके सवा में बालाजी चली जाऊंगी। मैंने मेरे बच्चों को कभी पाला ही नहीं, तो हमें पता है कि मेरा जो ब्लॉग देखते हैं उन्हें उन लोगों को ये सब चीज़ें से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम जिसके लिए बोल रहे हैं ना, अगर ये ब्लॉग वहाँ तक पहुँच जाए ना तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे जो गधे हैं क्यों झूठ बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। झूठ बोलते हैं तो गधा इंसान, निहायती गधा घटिया इंसान। सोच के देखो, एक लेडीज़ जिसको बेबी हुआ है, 20 दिन का बच्चा है, वो बालाजी स्थान जाएगा। ये चीज़ तो साफ पता चलता है कि झूठ भी, वो अपनी झूठ में इंसान फंस जाता है। और जिससे भी कहा वो भी एक लेडीज़ थी, मतलब जिस घटिया इंसान ने कहा वो तो लेडीज़ से कहा, तो लेडीज़ तो खुद ही ये बात बोली थी कि हमको खुद समझ में आता कि इतनी कैसे गीतू बेवकूफ़ और पागल होगी जो 20 दिन का डिलीवरी हुई 20 दिन का बच्चा छोड़ के चले। मैंने मेरे बच्चों को कहीं पाला नहीं। तो ये सब चीज़ें रहता है ना कि औरतों की तरह कुछ लोग बात करें। औरतें तो बहुत अच्छी होती, बेचारी पूरे दिन में काम काज करती है और अपने बाल बच्चों में खोए रहते। उन्हें ना ही कहीं जाने का पति का डर होता कि पति भी कहीं जाने नहीं देते, कहीं किसी से बोलने नहीं देते। लेकिन कुछ लोग घुस घुस के गंध फैलाएंगे। करोना कहते हैं, इसीलिए मैंने नाम ना ऐसे व्यक्ति का नाम करोना रखा है कि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ क्या छोड़ते हैं, मीठी बैक्टीरिया छोड़ते हैं। तो ये रहता है। तो ऐसे लोगों को मतलब सही बताएं, पीठ भी दिखाने में मुझे लगता है कि दिखाओ तो बैक्टीरिया लग जाएगी, तो क्या ही बताएं। तो जब तक भगवान रखते देखते हैं क्या होता है। सुन लो ना बात, जब तो बर्दाश्त नहीं होता, कैसे इंसान कर सकता है। मतलब ठीक है, मानते गाइस कि जैसे कि मैंने आपको कोई चीज़ झूठ बताई या कोई बात ऐसी बताई, तो आपको नहीं पता, लेकिन ईश्वर तो जानता है ना, जिसकी हम दिन रात पूजा करते, आरती करते, 9 दिन व्रत रखते, इतनी पूजा पाठ उपवास करते हैं, हमें लगता है हम उसको सिर्फ मूर्ति ही समझते हैं। गधे इंसान मूर्ति ही समझते, उनको ये बात नहीं पता कि हम अगर किसी की वैल्यू गिरा रहे हैं या किसी को नीचा दिखा रहे हैं, तो हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो ठीक है। हमारा दिखावा, मैंने कई बार ब्लॉग में बोला, शॉर्ट्स में बोला ये चीज़ कि हमारा जो दिखावा होता है वो सिर्फ इंसान देखता है, लेकिन रियलिटी जो होती है वो हमारे ईश्वर देखती है। तो अगर भगवान को सिर्फ मूर्ति मान के पूछते हो तो बोलो झूठ और अपने बनाओ कर्मा, अपने कर्मा क्रिएट करो। सत्य पे चलना भी नहीं है और अपने आप को महान भी साबित करना है। जो एक समय में बिचारी हुआ करती थी, आज उसी की वैल्यू नहीं है। 2 कौड़ी की वैल्यू है, किसी के सामने भी पाओ उसको नीचा दिखा दो, उसको अनाप शनाप बोल दो, वो ठीक है। और अगर कोई और उसको कुछ कह रहा हो तो लो इसने ये ऐसा किया। नहीं, पहले अपनी गिरबान में इंसान नहीं झाँकता कि कोई क्या ही कर रहा है। तो जब सुनो ना ऐसी बातें, हालांकि हमको खुद उन्होंने बोल दिया कि अब हम समझ गए कि इंसान कितना घटिया और झूठा इंसान है। उन्होंने खुद ही कह दिया ये बात। हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कम से कम एक लेडी जो कि वो ये चीज़ समझी, हंस भी रही थी वो हंस रही थी और हमको बता रही थी कि हम समझ गए, वही वक्त समझ गए कि ये इंसान कितना घटिया और झूठा इंसान है। तो हमने कहा हमको बतानी नहीं चाहिए थी ये चीज़। अगर आपने बताई मेरा मूड ख़राब होगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ सब चीज़ों से बहुत दूर रहते। हम तो बिल्कुल ही दूर रहते। मालूम है कि यहाँ बैठेंगे तो ये चीज़ हमारे तक आएगी, तो हम जल्दी कहीं बैठते नहीं। लेकिन कहते नहीं कि अगर अच्छी बात कही गई है, मैं बताऊँ, मेरा ये मानना है, मेरा ही खुद का मानना है, अगर आप अच्छी बात करोगे किसी के लिए तो जल्दी नहीं पता चलेगी। लेकिन आपने अगर किसी के बारे में बुरी बात बोली ना, तो दौड़ के जाएगी, चाहे साल भर में 6 महीने में पता चल जाए, लेकिन पता ज़रूर चलती है। तो ये चीज़ रहता है।
और सबसे बड़ी बात है पता है गाइस, हम हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। मैं मेरे हस्बैंड ऐसे ना, इसी का सबसे ज़्यादा जेलसी खा लोगों को मारे दे रहा है। हमको लगता है अंत समय जब ये लोग मर रहे होंगे, जब देखो मरना तो सबको है, जो कहेंगे देखो मरने के लिए कह रहे हैं, नहीं मरना देखो सबको है, सबको जाना है। जब अंत समय होगा, मुझे ना अंत समय जब होता है, और अंत समय सिर्फ राम राम का नाम ही आना चाहिए, तो मुझे लगता है राम का नाम नहीं आएगा, सिर्फ मेरा नाम आएगा। मुझे पता है, मुझे 102% पता है कि मरते समय भी सिर्फ मेरा ही नाम आने वाला है। उस वक्त पता चलेगा, उस वक्त तक जेलसी लेके ही दुनिया से जाएगा, फिर दूसरे जन्म में आएगा कुत्ता बिल्ली बन के टहलेगा। डर भी नहीं लगता, मतलब कर्मों से डर नहीं लगता। हाय भगवान, हम क्या बोल रहे हैं किसी के लिए, क्यों नीचा दिखाने के लिए, कितना झूठ, किस हद तक हम नीचे गिर रहे हैं। और दो गाइस पता है, इतनी मीठी शब्दों में चाशनी, अच्छा मैं मीठी बोलती हूँ बहुत अच्छा, मतलब मैं अच्छा नहीं बोलती, मैं जो बात फटाक से बोल देती हूँ। ज़्यादा मीठा चाशनी में डाल के मेरे को बोलना नहीं आता। मैं जैसी हूँ वैसी ही सबके सामने, पीठ पीछे भी सबके सामने ओपनली बोलती हूँ। तो मेरा यही रहता है, ज़्यादा चाशनी मीठा बोल के मैं बहुत और फिर वही चीज़ कर देना। और सबसे बड़ी चीज़, जिस इंसान से जैसे मतलब नहीं रखते हैं हम, बिल्कुल भी कोई भी इंसान अगर मतलब आप नहीं रखते हो गाइस, किसी से मतलब नहीं रखते हो, उसे बात ख़त्म, तो उसकी बात ही मत करो। उस पता है देखते भाम से दरवाज़ा मारता, अरे बिल्कुल, अगर आप पसंद नहीं करते हो ना, तो आप बेशक उसको देख के अपना गेट बंद कर लो और भड़ाम से गेट में लात मार दो। लेकिन क्या होता है ना, जो इंसान पीठ घुमाना भी नहीं पसंद करता है, उसको देख के दरवाज़ा मत बंद करो, वरना बहुत बुरा कर्म होंगे। इतने बुरे कर्म होंगे ना, फिर ना किसी को बताते बनेगा, ना किसी को छिपाते बनेगा। बहुत ही बुरे कर्म होते फिर ऐसे देखो, फिर जीवन भर आदमी फिर कह भी नहीं पाता ना, और घुट घुट के ही मर के रह जाता है। इसीलिए झूठ ना बोले, और पहली बात, जिस इंसान को पसंद नहीं करते उसका नाम भी ना लें, सबसे बड़ी चीज़। अनाप शनाप झूठ के दम पे किसी को आप गिराओगे, लेकिन भगवान तो देखेगा ना। सबसे बड़ी चीज़ तो भगवान है हमारे, जिनको हम सब इतना मानते हैं। जाप मत करिए, पाठ मत करिए, पूजा मत करिए, लेकिन अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दिए। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के जरूर ध्यान दीजिए कि आज मैंने कितने कर्म किए हैं, क्या क्या किए हैं। पहली बात तो कुछ लोग की लाइफ है पूरी झूठ से लिखी पड़ी है, हाँ भरी पड़ी, हर बात में झूठ, यहाँ तक कसमें तक के झूठी खा डालते हैं। हमको तो कहते हैं भगवान ऐसे लोगों को क्या ही बताएं, कैसे जी रहे हैं। और ऐसे लोग घूमते हैं मैं बहुत, और लालची एक नंबर के, जितने लालची होते हैं कि पैसों के लिए ना कुत्ता बने घूमते हैं। पैसे मिलने गए से बस कुत्तों की तरह दुम हिलाते हो, कहते हैं मैं बड़ा महान। मैं ऐसा अगर होता ना, मैं उसके जैसा तो हूँ नहीं, मैं बड़ा महान हूँ, पर पैसों के टुकड़ों पे, दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहते हैं और मैं बनते रहते हैं। तो मीठी ये सब फैलाओ मत बेटा, हमें सब बातें करना नहीं चाह रहे। लेकिन पता है आज कई दिन से हम ब्लॉग बना भी नहीं पा रहे थे, हम इतने बिजी रहते हैं। लेकिन कान में अचानक, मतलब हम ऐसे ही हैं, तुरंत फूट, अगर कोई भी बात आती है हम फटाक से फूट पड़ते। तो मेरे कान में एक खबर आई कि मीठी की मम्मी ऐसा वैसा ना बात आ जाती है। हंस के ही वो कह रही थी, मजाक ही कर रही थी, हो जाती बातें कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। और मीठी की मम्मी, तुम्हारा 20 दिन का बच्चा था, तुम सॉरी होती जो कौन आया है? तुम्हारा बेबी हुआ था, तुम्हारा 20 दिन का बच्चा था, ऑपरेशन से हुआ था, और तुम बालाजी चली गई थी। तो हम कहें आपको लगता है कि कोई ऐसी कंडीशन में बालाजी जा सकता है? तो वो हंसने लगी, कहती हाँ बेटा, तो हंसने लगी। मेरा मूड ख़राब हुआ कि यार कैसे निहायती लोग हैं, बहुत कुछ बोल रखा रहता है, और शर्म भी नहीं आती कि पता चल जाएगा तो इंसान मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं रहती, जहाँ पाते मुँह उठा के बस कुछ भी गंद डाल ही आते जाके। तो गाय आज है 5वां दिन, आज 5वां दिन गाइस नवरात्रि का है, और ऐसे 5 दिन कट गए पता ही नहीं चला। क्या हुआ, इतने काम होते हैं ना पूजा पाठ में, इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कैसे समय बीत गया। और मेरा तो जन्माष्टमी से समय पता ही नहीं चला कितनी स्पीड से बीत रहा है। कोई आ जाता तो उसके साथ भले बैठ उठ जाते, वरना एकदम समय ही नहीं रहता। मीठी आर्ट वार्ट करके ये सब समेट दो, ये सब समेट के रख दो। कल गाइस गए थे हम लोग स्पेंसर गए थे और बड़ा मज़ा आया।
हम ब्लॉग नहीं ले पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमको भी थोड़ी सी शर्म आती है, हम ज़्यादा मोबाइल में कुछ कर नहीं पाते। ऊपर से आने को देखना होता है, आने बहुत अभी शैतानी इसमें करते हैं। ढेरों कमेंट आई है कि आपको शर्मा किसने आना है, अपना काम ही तो कर रही हैं आप। तो जो है वहाँ पे अनय ने बहुत सारी मस्ती की, हमने भी बहुत सारी मस्ती की। हल्दीराम का वो नहीं होता है, फास्टिंग फूड चल रहा था, मतलब व्रत वाला खाना, नवरात्रि का थाल। तो ऋषि जी ने एंजॉय किया, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे लाइट वगैरह रहती है, हम लोग जाते रहते जब तक हफ्ते में एक आध बार जाते, क्योंकि वहाँ किसी काम से गया। लाइट आ गई कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, देखो इस तरह। और गाइस सप्तमी वाले दिन भी बहुत सारे काम है, देखो कैसे क्या नहीं पड़ता है। अभी हमने सोचा था कीर्तन करेंगे, लेकिन कीर्तन भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसी की वजह से। करने वाले हम अकेले हैं भाई। दीक्षित जी ने बोला कि काम करने वाले को बुला लो 1-2 दिन के लिए, तब तो करो। अकेले तुमको सफाई भी करनी है, बहुत सारे काम भी करनी है, अकेले नहीं कर पाओगे। तो देखते अगर कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर कीर्तन वाला जो प्रोग्राम है ना गाइस, चेंज कर देंगे। और आज देख सकते मेरी हालत, बस फटाक से नहा के किसी तरह कपड़े पहन लिए हैं, और अभी तो पूजा पाठ भोग यही सब कर रहे थे। हाँ, दीक्षित जी चले गए बाहर, अब वो तो रात में आएंगे, तो शाम को आराम से बैठ के आज हम पाठ वाठ करेंगे और बहुत अच्छे से पूजा करेंगे। क्योंकि आज हम थोड़ा सा फ्री ऐसा लग रहा है, क्योंकि शाम को हमको लगता है कि खाने पीने में तब कुछ बनाना नहीं, क्यों मीठी, क्योंकि ये लेट में आएंगे तो भोग बनाने का इतना है कि थोड़ा बहुत भोग बना के माता जी को चढ़ा देंगे, इतना कुछ बनाना नहीं है। और बच्चों के लिए भले खाना थोड़ा बहुत डालना पड़े। पता है गाइस, कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे हम हैं, हमारे हस्बैंड में उनके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं। सुबह पेपर लगाना है, सुबह पेपर लगाना, और फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भी छोड़ने लाने ले जाना उनका ही काम रहता है गाइस। तो वो ये काम करते हैं, उसके बाद में मार्केट पर देखते हैं, ऑफिस में अपना बिल विल चेक करते हैं, मतलब पूरे दिन वो बिजी रहते हैं। और उनको जिन लोग, हम ऐसे नहीं कह रहे, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि दीक्षित जी के पास बिल्कुल भी समय, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो जाहिर सी बात इंसान थक जाता है तो आराम से सोता है, तो उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और रहा सवाल मेरा, मैं भी पूरे दिन अपना घर का काम दाम करती हूँ या बच्चों को देखती हूँ। अब यहीं पे बात आता है, अगर मैं नहीं देखती तो कौन आता है? यहाँ आया तो लगी नहीं है कि उनके कपड़े, उनके खाने को, उनकी पढ़ाई को, उनकी कोचिंग तक गए मेरे बच्चों की नहीं लगी। मैं आपको बताया लगी थी, मैंने छुड़ा दिया, इसी वजह से छुड़ा दिया कि हम पढ़ाएं, हम पढ़ाएंगे तो मेरा भी फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा ये कि हम जो चीज़ भूल चुके वो दोबारा से लर्न हो जाएगा। इस वजह से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो चीज़ नहीं पता रहती हम हेल्प भी ले लेते हैं, हेल्प करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। अब अगर आप आगे बढ़ो तो आपके कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ाएंगे, कुछ लोग पकड़ के टांग खींच लेंगे, तो खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन बढ़ाने वाले भी हमारे लाइफ में, पूरी दुनिया एक जैसे नहीं होती। तो ये रहता है, हम पढ़ाते, मेरे पास भी समय नहीं है, तो हम लोग इधर उधर जाके ना गंद फैलाने का समय ही नहीं है। मेन चीज़ समय भी होना चाहिए ना, समय बहुत कीमती है, और अपना समय ना अच्छे कामों में ही लगाना मुझे लगता है फ़ायदा रहता है, बुरे कामों के लिए नहीं। तो ये रहता, शायद इसी वजह से कुछ लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते, ये घमंडीन है, ये जाति नहीं है, ये इसी ने सब तोड़ रखा है, ये बहुत ही अपने आप से मतलब रखती है। तो भाई हम अपने आप से अगर मतलब रखते हैं तो इसमें क्या गलत है? अब बताना गाइस, इसमें क्या गलत है? अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने घर में काम करना। और ऐसा नहीं कि मेरी सबसे बुराई, कोई बुराई नहीं, तुम जितनी भी गंद फैला सकते हो, मतलब जो इंसान फैला रहा है, जितनी भी गंद फैला दो, सारी गंद इकट्ठा करके ना भगवान ऊपर वाले तुम्हारे ऊपर ही डालेंगे। तो ये रहता है, तो कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो कोई नहीं उठाना तो फ़ायदा, हमें फिर भी हमारे पास टाइम नहीं कि हम जाए तुम्हारी तरह जो है इधर उधर गंदगी करें। इस चीज़ का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, जाके दादा मुँह मारते जाके, अनाप शनाप बातें बोलती है, कोई मतलब नहीं रहती, घमंडी नहीं है घर के अंदर। अब आपको पता है, अभी हम किचन पूरा साफ़ करके आए हैं, ये देखिए पूरा सब फैला हुआ दिख रहा होगा आपको, तो देखिए लड़का खेल रहा है, ये सब हमको तिबारा, अभी सुबह साफ़ करें, फिर हमारे घर में एक लोग आए थे तो जल्दी सब समेटे, अब फिर इन लोगों ने फैलाया, तो तिबारा हो गया ना, तो हमको पूरा दिन इसी काम में लग जाता है गाइस। मेरे पास समय ही नहीं है कि जाके मैं किसी के बारे में परपंच करो। जो थोड़ा शाम होगी तो फिर झाड़ू लगाएंगे, हाँ शाम होगी तो फिर से झाड़ू लगाना है, पोछा लगाने वाला होता है तो पोछा भी हम दोबारा से लगा देते, अगर लगाने वाला होता, बच्चे को गिरा देते, तो ये रहता है। तो आज का ब्लॉग गाइस यहीं तक, बाय बाय, जय माता दी।